नमस्कार। आज अपन लेके आए हैं जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने 20 अगस्त को लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए थे, जिसमें से अपन एक पढ़ने वाले हैं जो गंभीर आरोपों में हम यहाँ हिरासत वाले जो हैं पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने का इसमें प्रावधान रखा गया है। तो आप सभी जानते होंगे कि ये जो विधेयक है 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया और इसको 130वां संविधान संशोधन जो है विधेयक 2025 जो है पेश किया गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके बारे में क्या इसका प्रावधान रखा गया है ना। तो चलते हैं। देखो, इस विधेयक के अनुसार क्या होगा, है ना। इस विधेयक के अनुसार जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, मुख्यमंत्री हैं और अन्य जो मंत्री हैं, गंभीर अपराध यानी जो गंभीर अपराध का उनके ऊपर जो केस चलता है, न्यूनतम सजा 5 वर्ष के आरोप में लगातार 30 वर्षों तक उनको हिरासत में रखने का प्रावधान रखा गया है। बिना दोष सिद्ध हुए भी उन्हें अपने पद से हटाना अनिवार्य होगा। मतलब अगर वो जब तक वो बिना दोष सिद्ध जब तक नहीं होता है तब तक उनको जो है अपने पद पर कार्यरत नहीं रखा जा सकता है और बिना दोष सिद्ध हुए भी वह अपने पद से हटाना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान अपने आप लागू हो जाएगा यदि 31वें दिन तक इस्तीफा या हटाने की कोई कार्यवाही नहीं होती है ना। तो यह कदम जो है वो ये ध्यान रखना है, अगर ये 30 दिन के अंदर, है ना, 31 दिन तक जो है ये इस्तीफा अगर नहीं देते हैं और तो यह जो हटाने की कार्यवाही नहीं होती है तो वह कदम जवाबदेही और राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका के बीच संवैधानिक और राजनीतिक विमर्श में बड़ा बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं तो उनको अपने 30 दिन के अंदर जो है इस्तीफा देना होगा, नहीं तो 31वें दिन जो है वो अपने आप जो है पद से हटाए जा सकते हैं। आगे देखो, विधेयक का प्रस्ताव क्या है, प्रमुख संवैधानिक संशोधन देखते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लागू होगा। जो मंत्री होंगे, है ना, अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसके लिए इसको लागू किया जाएगा। नया उपखंड 5A जोड़ा जाएगा, है ना। नया उपखंड कौन सा जोड़ा जाएगा, 5A जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसको आर्टिकल किस में शामिल किया गया है, 75 में। कोई भी मंत्री गंभीर अपराधों में 30 दिन, है ना, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, ध्यान रखना है, 30 दिन के अंदर जो है लगातार हिरासत में है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जो किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे हटा देंगे। यदि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक सलाह नहीं देते हैं तो मंत्री स्वतः ही अपने पद से विमुक्त हो जाएगा। यदि प्रधानमंत्री 31 दिन तक जो है सलाह नहीं देता है तो जो मंत्री हैं, है ना, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, पद से विमुक्त हो जाएंगे, है ना, स्वतः ही विमुक्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या दे रखा है और क्या प्रावधान है इसमें। तो देखो, यह नियम प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। ठीक है ना, प्रधानमंत्री पर भी ये क्या नियम, ये जो है लागू होगा और उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। कितने दिन, है ना, कौन से दिन, 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, अन्यथा वह स्वतः पदमुक्त हो जाएंगे। तो वो भी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं अपना तो वो भी पदमुक्त से मतलब पदमुक्त हो जाएंगे स्वतः ही, है ना। अगला और क्या, राज्य मंत्री परिषद के लिए भी इसमें प्रावधान, यानी मुख्यमंत्री के लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। तो आर्टिकल 164, है ना, ये राज्य मंत्री परिषद के लिए बताया गया है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। राज्य मंत्री परिषद के लिए क्या जोड़ा गया है इसमें, नया उपखंड 4A जोड़ा गया है ना। ठीक है, 4A जोड़ा जाएगा। 30 दिन की निरंतर हिरासत पर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि 30 दिन के निरंतर हिरासत पर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है राज्य मंत्री परिषद को हटा सकते हैं। ठीक है, और ये नियम ध्यान रखना है, मंत्री परिषद पर लागू नहीं होगा, मंत्री परिषद पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि ये मुख्यमंत्री पर भी लागू होगा। जैसे दे रखा है, यह प्रावधान जो है मुख्यमंत्री पर भी लागू होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब इसके बाद में आगे देखते हैं 239AA। ठीक है, ये दिल्ली सरकार पर भी लागू होगा। ठीक है, तो दिल्ली के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर भी यह समान प्रावधान लागू होने वाला है। ठीक है, इसका कार्यान्वयन की व्यवस्था क्या है ना, तो कार्यान्वयन की व्यवस्था हमने देख ली है कि अगर जिसके ऊपर जटिल आरोप है, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है ना, और तो उनको 30 दिन के अंदर जो अगर वो 30 दिन से लगातार हिरासत में है ना, तो उनको 31वें दिन जो है पदमुक्त हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, देखो, यदि कोई मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहता है और 31वें दिन जमानत नहीं होती तो वह
स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कानून जो है लाया गया है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है 130वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, इन दोनों के आर्टिकल आप अच्छे से याद रखना, राज्य मंत्रिपरिषद के लिए और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए, दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।